नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि यूपी पीजीटी के लिए अब सभी साथी जितने भी साथी हैं सब यूपी पीजीटी की तैयारी के लिए रेडी हो चुके होंगे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो चुका है और केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम का अब आपको रिजल्ट का इंतजार करना है, उसकी मेरिट का इंतजार करना है और साथ में ही अपने सिलेक्शन का भी इंतजार करना है, जिसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर कि आप इस समय जो उत्तर प्रदेश से लोग जुड़े हुए हैं, वो यूपी पीजीटी हो या फिर टीजीटी साइंस हो। टीजीटी साइंस की जब बात आती है, तो फिर हमें यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि केमिस्ट्री के साथ-साथ फिजिक्स की भी तैयारी करनी पड़ती है, जबकि टीजीटी बायोलॉजी में केवल बायोलॉजी की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपसे आज वार्तालाप करूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे उत्तर प्रदेश पीजीटी एग्जामिनेशन, क्योंकि अब हमारे पास में जो एग्जामिनेशन बचा हुआ है वो उत्तर प्रदेश पीजीटी का ही एग्जामिनेशन बचा हुआ है, जिसका बिल्कुल न्यू बैच अब हम लोग रेडी करने जा रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर सबसे पहला क्वेश्चन तो ही आपका यही होगा कि सर एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा या कब होगा। सबसे बड़ी बात तो आपके दिमाग में ये चल रही होगी, बोले सर हम बैच भी ज्वाइन करें और एग्जामिनेशन का भी कोई अता पता भी नहीं है, तो ये कब शुरुआत हो पाएगी एग्जामिनेशन की, तब हम अपना मूड बनाएं कि साहब हम बैच को ज्वाइन भी करेंगे। तो फिर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि देखिए एग्जामिनेशन में 6 मंथ अभी पूरा पेंडिंग लगा हुआ है। 6 मंथ से पहले अभी एग्जामिनेशन के कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी 6 मंथ का मतलब मैं आपको बिल्कुल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों वे में बता देना चाहता हूँ कि अगस्त से पहले कोई संभावना नहीं बन पा रही है एग्जामिनेशन की। जहां तक मैंने इससे पहले वीडियो में भी बोला था कि अगस्त से पहले कोई ये संभावना नहीं है एग्जामिनेशन की। एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन आने का जो टाइम होगा वो लगभग और लगभग मान लीजिए कि जुलाई से शुरुआत होगी और अगस्त में एग्जामिनेशन होने की संभावना अभी तक बताई जा रही है, जैसा कि मेरी जानकारी में है। इससे ज्यादा जानकारी मेरे पास अभी नहीं है कि आप पूछे नहीं सर एग्जैक्ट डेट बता दीजिए, तो वो भी मेरे पास जानकारी नहीं। लेकिन जैसा कि सूत्रों से पता लगा है कि अगस्त में संभावना हो रही है। कुछ लोगों को तो ये लग रहा होगा कि सर आप ये कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे पता आपको, तो ये आपको ये बता देता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी उन चीजों से जुड़ा रहता हूँ, उन लोगों के संपर्क में रहता हूँ जो इस चीजों से जुड़े हुए हैं और वो हम लोगों को उनकी बातों से, उनके मैटर कलेक्शन से और उनकी डिटेल से हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि आखिरकार संभावना क्या होगी, जैसा कि आपको पहले भी मैं बताता रहा। दूसरी चीज, अब हमें मान लीजिए एग्जामिनेशन तो एक तरफ है कि अगर ये लेट है या देर में होने वाला है, तो फिर इनके लिए हम लोगों को करना क्या चाहिए, हम इस समय का यूज कैसे कर सकते हैं, इस टाइम का यूज कैसे कर रहे हैं जो अभी हमारा 6 महीना जाएगा, वेकेंट जाएगा ये। और इसी समय क्या होता है देखिए आपको एक भी चीज, मई भी होता है, जून, अधिकतर टीचर्स खाली हो जाते हैं। अप्रैल के बाद लोड भी कम रहता है टीचर्स के बाद, क्योंकि स्कूल की शुरुआत होती है और सबसे ज्यादा लोड वही अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आता है, जहां पर जितने भी चाहे तो वो इन डिग्री कॉलेजेस हो या फिर, अब डिग्री कॉलेज में तो एग्जामिनेशन मान लीजिए जून उनमें भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अधिकतर लोग इस समय के बीच में खाली होते हैं और इसी समय उनको अपना ये फायदा उठा लेना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। अगर आपको ये सजेशन बढ़िया लगता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर जरूर करिएगा कि जो बीएससी से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि बीएससी की एरोमेटिसिटी पढ़ लीजिए, बीएससी के हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ लीजिए, बीएससी के पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लीजिए, फेज रूल पढ़ लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्विलिब्रियम पार्ट है वो वाला पार्ट पढ़ लीजिए आप। इसी तरीके से चले जाइए तो फिर आपको बहुत सारी एल्कोलॉइड्स भी अगर आप देखना चाहते हैं उनको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मिथाइलिन कंपाउंड है, एस्टर कंपाउंड है, ये सब जो बीएससी से जुड़ा हुआ हिस्सा है, इस बार मैंने सोचा है कि वही पार्ट में सबसे पहले कवरेज में लाऊंगा। यानी कि अभी तक आपको ये लग रहा था कि सर सॉलिड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट तो सब 12th वाले हम पढ़ते ही रहते हैं, तो इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं मिलता। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जब पढ़ा तो उन्हें ये भी जानकारी में आ गया कि बहुत सारी चीजें हम कहाँ कहाँ छोड़ जा रहे थे। जैसे कि अगर आप देखें सॉलिड पूरा सब लोग पढ़ते हैं, बीएससी वाले सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन ब्लैक सिक्वेशन की बात करें, मिलर इंडिसेस की बात करें, तो ये सब चीजें हम लोग छोड़ते चले जाते हैं। और
यहीं पर आकर के क्वेश्चन अक्सर मिरर एनालिसिस से और ब्रेक इक्वेशन से पीजीटीज में बना रहता है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में आइए तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में पायराडीन से क्वेश्चन लगभग मिलता ही है, पायराजोल से क्वेश्चन लगभग मिलता ही है, प्यूरिन से कुछ क्या कहते हैं आपका आपका pyrimidine कंपाउंड है, प्यूरिन कंपाउंड है, आरएनए डीएनए में चले जाइए तो उन पार्ट को भी हम लोग केवल स्ट्रक्चर से ले जाकर के छोड़ देते हैं बायोमोलिक्यूल में, तो वो कंपाउंड वो पार्ट भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए। और बायोमोलिक्यूल का अक्सर वो पार्ट छोड़ते हैं लोग जहां पर आपने देखा होगा कि लोअर मेंबर से हायर मेंबर में कन्वर्ट करना है, फिशर सिंथेसिस है, क्रियानी सिंथेसिस है, ये सब आपने देखा और नोटिस किया होगा कि लो कार्बन चेन से हम हाई कार्बन चेन का कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, ये सब कन्वर्जन जितने भी वार्डन इन्वर्जन ये सब जितने भी हैं, ये सब हम लोग लगभग छोड़ते चले जाते हैं और इस तरीके से हम लोगों का जो नुकसान होता है वो 25 से 30 क्वेश्चन का नुकसान होता है और वहीं पर सिलेक्शन डिसाइड हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर आप 70 80 के लमसम लोग पहुंचते हैं, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो 80 के लमसम लोग पहुंचते हैं, लेकिन 80 के बाद से ही सिलेक्शन की क्राइटेरिया शुरू हो जाती है, कभी 85 पे गिरता है, कभी 90 पे गिरता है, कभी 94 पे गिरता है। तो इस तरीके से जो लोअर मेरिट होती है वो लोअर मेरिट हम लोग मान के चलते हैं कि 85 के ऊपर ही जाने में हम लोगों को फायदा। जब हम 90 प्लस में चलने लगते हैं तो फिर हमारा सिलेक्शन का दायरा तय होना शुरू हो जाता है। तो ये सब बातें बात ही हो गई। तो यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि जो उत्तर प्रदेश पीजीटी की तैयारी करना चाह रहा है, जो उत्तर प्रदेश पीजीटी के साथ में टीजीटी की भी तैयारी करना चाह रहा है, तो उन टीजीटी पीजीटी वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप लोग अभी से ही अपनी एक प्लान्ड स्ट्रेटजी तैयार कर लीजिए। और इस प्लान्ड स्ट्रेटजी में कैसे प्रिपरेशन कीजिए, तो सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को सेलेक्ट कर लीजिए जो चैप्टर्स आपके इसमें बीएससी लेवल और एमएससी लेवल में है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बीएससी लेवल और एमएससी लेवल के टॉपिक्स हैं उनको आप सेलेक्ट करके एक कॉपी पेज पर लिख लीजिए। सबसे पहले उनकी प्रिपरेशन कर लीजिए, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जहां से आपको मिल पाए वहां से उठा करके उनको सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व करने के बाद फिर आप अपने नॉर्मल क्वेश्चन जैसे प्रिपरेशन करते हैं, सॉलिड सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब करते रहिए, लेकिन सबसे पहला काम उन्हीं चैप्टर्स को डिवाइड कर लीजिए। अब वो चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में हैं, जैसे डाइस भी है, ड्रग्स भी है, ये सब है तो सिलेबस में, लेकिन अगर मैं बात कहूँ कि डाइस तो बीएससी में ही चली जाती हैं, एमएससी में भी कुछ डाइस पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स हम लोग जो ड्रग्स आप लोग नॉमिनल नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं कि इंटर में भी पढ़ लेते हैं ड्रग्स, लेकिन उन ड्रग्स से हट करके कुछ ड्रग्स के जो यूजेस हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी प्रिपरेशंस हैं, उनके यूज, कौन सी बीमारी में कौन सी ड्रग यूज की जा रही है, तो उसका ड्रग टारगेट एक्शन के साथ में उसकी प्रॉपर्टीज को भी मेरे हिसाब से पढ़ लेना चाहिए। ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो पर्टिकुलर हैं और इन टॉपिक्स को ध्यान से आप नोट करिए और उसके बाद इन्हीं पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क हो सके। यानी शार्पनेस अभी से देंगे, अभी से कंसंट्रेट करेंगे अगर आप पीजीटी के एग्जामिनेशन पे, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन यही आप इंतजार करते रहेंगे कि साहब कब एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट होगा, और वो जिस समय अनाउंसमेंट होगा हम लोग उसी समय अपना नोटिफिकेशन जैसे मतलब एडमिट कार्ड के डाउनलोड की नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी हम लोग उसी समय अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। तो ये सब चीजें आपको शायद नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से समय का फायदा उठा लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। हमारा अपना उत्तर प्रदेश पीजीटी का जो बैच है वो बैच जो स्टार्ट होने की संभावना है वो मार्च के फर्स्ट वीक में है, यानी कि हो सकता है कि 10 मार्च से मैं अपना बैच 10 या 12 मार्च से अपना बैच शुरू कर दूं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं हमारे साथ में, हमसे पीजीटी यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो फिर हमारे साथ रजिस्टर हो जाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको जानकारी है कि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का हमारा अपना ऐप है। उस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद उत्तर प्रदेश पीजीटी का जो उसमें बैच है
उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश पीजीटी का जो बैच होगा उसकी इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी इसके व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ में जो हमारे पुराने साथी हैं जो उत्तर प्रदेश पीजीटी की तैयारी करना चाह रहे, मतलब जो कर रहे थे और जो नए करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक पर्टिकुलर ग्रुप मैं बना रहा हूँ। उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं जिससे कि आपको जनरल कॉमन इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो आप अगर जब भी मन करे आपको क्वेश्चन करने का, टेस्ट सीरीज यूज करने का, तो आप कर सकते हैं। जैसा कि आपने अगर केंद्रीय विद्यालय की तैयारी की होगी तो आपको उनके क्वेश्चंस का, नवोदय विद्यालय के क्वेश्चंस का आपको अनुमान जरूर लगा होगा कि सर ने जो क्वेश्चंस बताए हैं क्या उस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए या फिर नहीं आए। इनसे भी आपको आइडिया लगेगा क्या हमने जो पढ़ाई बातें क्या उनमें से आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। अगर होता है तो फिर आइए, और अगर आपको नहीं लगता है तो फिर प्रिपरेशन अपने आप भी करिए, लेकिन प्रिपरेशन करते रहिए, मौके को गवाइए नहीं और मौके को यूज करिए, क्योंकि यही समय है जो छोटे छोटे नोट्स बनाने में आप यूज कर सकते हैं, जो छोटे छोटे जो है वो क्वेश्चंस को जनरेट करने में यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के क्वेश्चंस हैं जो आपके पास नहीं होंगे, डाइस के क्वेश्चन आपके पास नहीं होंगे, इसी तरीके से आपको पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन नहीं होंगे, वेब सिस्टम थ्योरी के क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर आप देख लीजिए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आकर के हम लोगों से जुड़िए, और जुड़ने के बाद क्वेश्चन आपका कलेक्शन भी होगा। क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी हैं, बहुत सारे जो लोगों ने ज्वाइन किया था, और जो लोग नए हैं वो लोग भी उसका फायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, रोकिएगा नहीं और आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीजीटी एग्जामिनेशन की तैयारी का भाई सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको यही मिल रहा है ना कि एग्जाम अभी अभी आप कमेंट करोगे बोले सर एग्जामिनेशन का पता नहीं, प्रिपरेशन क्यों करें यार, एग्जामिनेशन तो होना तय है, क्योंकि आपने फॉर्म भर दिया है, फीस भर दी है, और एग्जामिनेशन अब कैंसिल तो नहीं होगा, ये तय है। भले एग्जामिनेशन जो है वो लेट हो जाए, ये संभावना है, तो लेट का फायदा कुछ ही लोग उठाते हैं, और कुछ लोग इंतजार करेंगे कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब इंफॉर्मेशन आएगी, कब विज्ञप्ति जारी होगी, उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो वही लोग बस मात खा जाएंगे, और जो लोग अपनी प्रिपरेशन को धीरे 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 करते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, तो वो लोग सिलेक्शन के किसी न किसी दायरे पर पहुंच जाएंगे। तो फिर प्लीज बिल्कुल इस वीडियो को उत्तर प्रदेश की तैयारी करने वाले सभी साथियों को भेज दीजिए। जल्दी से जल्दी अपने मोबाइल में ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब हमारी पूरी पढ़ाई, पूरी स्टडी एक प्रॉपर वे में ऐप के साथ हो रही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।